नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर के। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसको हम कहते हैं दोस्तों विलुप्त संख्याएं। क्या कहते हैं? विलुप्त संख्याएं। बहुत से लोग इसको कहते हैं मैट्रिक्स। कि सर ये है मैट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक की कहानी एक ही है। अगर आंसर आना है तो एक बार दिमाग लग जाएगा, नहीं लगा तो भले से आप 2 दिन दिमाग लगाओ, 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, आंसर नहीं बैठेगा। इसका आंसर करने का तरीका वही है, आपको वर्ग संख्याएं पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, और आपको प्लस करना, गुणा करना, भाग देना और माइनस करना आना चाहिए। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो ये सवाल बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे। हो सकता है वर्ग करके प्लस कर रहा हो सकता है क्यूब करके प्लस कर रहा हो सकता है वर्ग करके गुणा करके माइनस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन सवाल की स्थिति को देख करके पता चलता है। देखो, जैसे मान लीजिए एक हमने डब्बा बना लिया, ये डब्बा है सर, यहां पे हमारे ऐसे कुछ नंबर दिए होंगे। अब देखो इसका चलने का क्रम क्या होगा, या तो आंसर ऐसे होगा या आंसर ऐसे मिलेगा। आंसर आपको यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई बड़ी नंबर दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रही है, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा इस प्रकार भी चल सकता है सवाल, इस प्रकार से ऐसे भी हो सकता है सवाल। लेकिन जैसे सवाल की स्थिति को हम देखेंगे वैसे हमें पता चलेगा भाई सवाल किस कंडीशन पे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें अभी समझ में आ जाएगा। अब इसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, डायरेक्ट सवालों का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन करेंगे, दिमाग लगाएंगे, आंसर आते हुए चलेंगे। क्या क्या दिमाग लग सकते हैं वो अपनी चर्चा करेंगे। अभी आपको क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई देगा स्क्रीन पर, उस सवाल को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे गया। देखिए यहां 10 है, यहां 12, 8, 14। गुरुजी ये यूं भी चाल सके हैं, यूं भी चाल सके हैं, कोई बात नहीं भाई, चल सकता है। अब देखो क्या करें, अब हम करें क्या कि हमारा आंसर आने लग जाए। भाई साहब यूं बताओ, ऊपर 10 लिखा है, नीचे 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 होंगे। और तीसरे खाने में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 22 में से 8 गए कितने बचे भाई, 14 ही तो बचे। चलो ये कि ये कंडीशन इधर भी होनी चाहिए कि सर 16 है, 18 है, 8 है, 14 का 4 हासिल 1, ये 34 हो गया। 34 में से 14 घटाया तो कितना रह गया, 20, यानी जुगाड़ बैठ रहा है। आपको करना क्या है दोस्तों, 12 प्लस 14 यानी कि 26 माइनस 10 बराबर आंसर कितना होगा, 16 होगा। और 16 ऑप्शन में है तो हमारा बी राइट आंसर होगा। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, बस पकड़ करनी है सवाल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या है गुरुजी कि भाई 2 है, 3 है, 4 है। अब क्या करें कि सर ऐसा कर लो ना, ये 2 है, 3 है, 4 है, नीचे 24 है। गुरुजी मैं અહીંયા कर सकूंगे, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 कर सकता भैया, क्यों नहीं कर सकता। तो गुरुजी 1 7 8 है, तो 1 7 7 और 7 8 56। तो भाई साहब नीचे 56 ही तो लिखा हुआ है। अब सर क्या करूं, देखो 6 और 2, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, खाने में क्या आना चाहिए, 4। तो यहां पे क्या आएगा, 4 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन गुणा की चल रही है, सबको आपस में गुणा करना। नीचे वाला हमारा बड़ी संख्या आंसर आती हुई चल रही है, तो यहां पे आंसर होगा कितना, 4 होगा दोस्तों। अगला दिखा दीजिए सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है सर, 2 है, 3 है, 0 है, नीचे लिखा है 35 या 225 या 216, बड़ी संख्या आंसर एवरी टाइम। अब भाई यूं देखो,
2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर करो भाई, 2 को स्क्वायर गुरुजी 4 और 3 को स्क्वायर 9, 9 और 4 तो 13 ही होते हैं गुरुजी। यहाँ कौन बैठे, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। 2 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 और 8 कितने होते हैं भैया 35। जुगाड़ बैठ रहा है, अच्छा बैठ रहा है तो इधर बिठाओ। 4 का क्यूब 64 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 5 का क्यूब 125, सबको जोड़ना है, जोड़ दो भाई साहब। 5 और 7 12, 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 11, 1 हासिल 1 वापस, 1 और 1 2 गुरुजी कितना आ रहा है 216 आ रहा है। अच्छा सब संख्याओं का क्यूब करके जोड़ा जा रहा है ना भैया, तो सब संख्याओं का क्यूब करके जोड़ा जा रहा है, तो 2 को क्यूब 8 प्लस 6 को क्यूब 216, यही होता है ना भैया। 6 का क्यूब 36 इंटू 6, 6 छिंगी 36 को 6 हासिल 3 और 6 3 18 और 3 21 गुरुजी 216 होता है बिल्कुल। अब देखो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, हमारे पास कितना आ गया 224। लाना कितना है 225, तो 1 का क्यूब कर दो ना, इसमें 1 का क्यूब करोगे जोड़ देना आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा। 1 का क्यूब यहां पे जुड़ते ही ये आंसर 225 में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाओ सर। अब गुरुजी यहां दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ, क्या दे रहा है 169 13 का स्क्वायर है, 625 25 का स्क्वायर है, यही है ना भैया दोस्तों। चलो तो अब क्या करें, 25 का गुणा 13 से करके देख लूं क्या, बिल्कुल देखिए सर, 5 तिया 15 को 5 हासिल लगी 1, यही है भाई। चलो अब क्या कह रहा है 5 ती 15 को 5 हासिल लगी 1, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, और यहां 2 एकम 2 और 1 3, 325 आता है गुरुजी। लेकिन ये तो इतना आ रहा है, क्या करें सर बताओ जल्दी से। अब ये देखो 1296 किसी संख्या का वर्ग है क्या। चलो सर यहां तो बहुत बड़ा नंबर है, यहां देखो एक बार भाई 30 जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, घबराओ मत भाई साहब, यूं चल लो ना, यूं चलने में क्या दिक्कत है। ये 13 का स्क्वायर होता है प्लस 64 8 का स्क्वायर होता है प्लस 81 9 का स्क्वायर होता है, सबको जोड़ो 13 और ये 21 और 9 30, गुरुजी टोटल 30 आ रहा है, मतलब 30 आ रहा है इधर के खाने में। चलो कोई बात नहीं, अब चले कि सर 1296 100 जो है वो 10 का है प्लस 576 किसका वर्ग होता है, 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों जल्दी बता दो, 576 किसका वर्ग होता है जल्दी बता दो। चलो ऐसा मत करो, कोई बात नहीं 625 25 का होता है, 49 7 का होता है। अब यहां पे देखो 7 और 5 12 का 2 हासिल लगी 1, 7 और 2 9 और 1 10 102, अरे 102 कहां से होंगे, 25 और 7 32 होते हैं। 50 में से कितने कम हैं, 50 में गुरुजी 18 कम है। 18 का क्या है, 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है सर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो यहां पे भरने वाली संख्या क्या होगी 324 होगी दोस्तों, क्योंकि सबके जिसका भी जो स्क्वायर है उन सबको जोड़ के हमारा अगला आंसर आ रहा है 30 50 70 आंसर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा नहीं 5वां दिखाइए। अब गुरुजी यहां क्या हो रहा है देखो कि 14 और 4 18, 14 और 4 18, 18 और 2 20 और 10 30, 30 30 और 3 33। गुरुजी ऐसे नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं, नहीं बैठेगा तो
14 माइनस 4, 14 माइनस 4 तो हो गए 10। चार तिया 12, 3 चौके 12, 4 4 8, 14 और 8 22, माइनस 2 भी हो सकता है, लेकिन नीचे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, इधर चलते हैं। 14 12 26, 26 और 9, 26 और 9, 26 और 4 30, तो 36। यहाँ पे क्या आना चाहिए, चलने का क्रम क्या है? 14 20 और 12 32। सबको जोड़ दो एक बार आप। 14 और 9, 9 और 4 13, 23, 23 प्लस 12 प्लस 20, सबको जोड़ो एक बार। 20 और 12 32, 32 प्लस 23 इक्वल टू 3 और 2 5, 3 और 2 5, 55। लेकिन नीचे वाले का 55 नहीं बैठेगा, ये तो कंफर्म है। 10 और 8 18 और 19 नहीं बैठेगा, ये तो तरीका गलत है। अब करें क्या? 14 में से अगर 12 गए तो 2 बचे, 3 से 12 को करें तो भी नहीं बैठेगा। अगला क्वेश्चन दिखाओ सर, इसमें दिमाग नहीं चल रहा है अभी। देखो भाई, इसमें क्या है, 9 है, इनका गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 नाम 81, ठीक है। अब 11 चौक 44, ऐसा मत करो, 11 का 11 इंटू 4 चौक 16, गुणा करना है 16 का 11 से, तो 6 1 6 1 176 आ रहा है क्या? 176 आ रहा है। क्या करना है? 7 और 5 12, 13 इंटू 12 करने हैं। 13 इंटू 12, 12 तिया 36 का 6 हासिल लगी 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156, 156 नहीं गुरुजी, देखो 13 12, 3 दूनी 6, चलो इधर 3 एकम 3 5 और 1 एकम 1, 156 आना चाहिए भैया। भाई देखो 9, 3 इंटू 3 9, 9 नाम 81, ठीक है। 4 चौक 16, 16 इंटू 11 ये, तो 7 और 5 12, 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 तो 156 आना चाहिए। 13 इंटू 12 तो 156 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणा कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। 7 पंजे 35, 35 इंटू 13 करने, 5 3 15, 5 हासिल लगी 1, 5 एकम 5 और 3 तिया 9, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 455 इसका सही आंसर होगा। क्या करना, देखो 9 को एज इट इज रखो, ऊपर वाले नंबर को ऐसे कैसे छोड़ दो, इसका गुणा करो 3 तिया 9, जो आया उसका गुणा ऊपर वाले से, 4 चौक 16 उसका गुणा ऊपर वाले से, 7 पंजे 35 का गुणा 13 से, यानी आंसर आएगा 455। क्वेश्चन अगला दिखाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखो, क्या करें भाई, 12 और 15, 12 और 15 27, नहीं बैठेगा ऐसे, तो ऐसा कर लेते हैं, 9 12 15 और 20 लिखा हुआ है, ठीक है।
ये 3 का स्क्वायर होता है, 15 12 27, 27 और 3 30, 30 माइनस 10 कर दूं तो 20 हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। देखते हैं आगे। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो भाई साहब जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, जनसंख्या ज्यादा होगी, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका लगा लेते हैं। भाई 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, चलो अब 12 है और 15 है, अगर यहां भी 3 का भाग दूं, यहां भी 3 का भाग दूं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितने भाई भी 5 और 5 चौके 20, ऐसा हो सकता है। चलिए यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये है कि 4 जो है वो 2 का है, तो 2 का भाग देखो 16 में देंगे और 20 में देंगे, तो ये कटेगा 8 बार और ये कटेगा 10 बार, और 10 और 8 80 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 5 है जो 5 है जो 5 जो है 5 जो है वो क्या है, 5 तो किसी का वर्ग नहीं है, 5 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो क्या है 25 है। 5 से काटो आप, तो 5 तिया 15, तिया 15 और 5 5 25, तो भी आंसर नहीं होगा, तो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये अपना तरीका गलत चल रहा है, अपना तरीका गलत चल रहा है। दोस्तों देखते हैं, तरीका गलत चल रहा है तो क्या सही होना चाहिए। एक 20 भी बैठ गया था, 80 बैठ गया, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई क्योंकि ऊपर 5 है। अब क्या करें, अब क्या करें कि भाई कि अपना आंसर आ जाए, तो 12 में से 9 गए तो 3, 15 इंटू 12 करके देखो भाई, 15 इंटू 12 कर लो, ऐसा करते हैं, अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, तो 15 और 12 का करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 वहां से लगी, 1 5 एकम 5 7 और 1 8 80, 180, 180 में अगर 9 का भाग दूं तो 9 दूनी 18 20 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 320 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो 80 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 इंटू 15 कर लो, 25 इंटू 15, 5 5 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 15, 15 और 2 17 के साथ हाथ से लगी 1, और यहां पे आएगा 2 एकम 2 और 1 3, 375 इज डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा 5 7 35 और 5 5 25, आंसर आएगा 75। देखो कुछ नहीं करना, क्या करना है, बीच वाली संख्याओं को गुणा कर लो और ऊपर वाली से भाग दे दो, नीचे वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे यहां किया, इसका भाग दिया 80 आ गया, यहां पे गुणा किया तो 375 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया 75। तो इस सवाल का आंसर हमारा जो सही रहा वो कितना रहा, कितना रहा भैया 75 आंसर रहा, 75 75। चलो अगला दिखाओ भैया। अब अगला आ चुका है कि भाई क्या करें कि हमारा ऐसा हो जाए। भैया देखो कुछ नहीं करना, 28 है, 7 है, 4 है और 8 है, ये है। अब देखो 7 का अगर इसमें मैं डिवाइड कर दूं, 7 चौक 28, तो 4 प्लस 4 जो करूंगा तो 8 हो जाता है, लेकिन ऐसा अगले में होना चाहिए 35, 5 और 3, 5 7 35 और 7 और 3 10, ऐसे ही 8 चौक 32, 32 8 चौक 4, लाना कितना है 9, कितने जोड़ोगे 5 जोड़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, 7 चौक 28, जो भी आया भाग देने पे उसका प्लस करके नीचे वाली संख्या, इससे भाग दो प्लस करो नीचे वाली संख्या, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32, 4 और 4 में कितने जोड़ेंगे 9 आ जाएंगे सर, 5 जोड़े, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये आ गया 5, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन दिखाओ सर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है 7 4 और 53। अब देखो 4 है 7 है और यहां 53 है, भाई साहब अगर इसका स्क्वायर कर दूं, 49 प्लस 4, 49 और 4 कितने होते हैं 53 होते हैं,
ऐसे ही क्या करूं, 81, 9 का स्क्वायर 81 में 6 जोड़ू तो 87 आते हैं, नीचे 87 लिखा हुआ है। 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आंसर कितना आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भैया। अब देखो 27, 54 और 9, 27, 54 और 9, देखो 27 है, 54 है और 9 है। 9 तिया 27 और 9 छिक्की 54, 6 और 3 9 हो रहे। चलो 42 है, 84 है, नीचे 14 है। 14 तिया 42 और 14 छिक्की 84, 6 और 3 9 हो रहा है, कोई बात नहीं। यहां पे देखो, यहां पे देखेंगे 7 या 42 है। अब देखो 7 छिंगी 42, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 के पाड़े से कटेगी। अब 7 के पाड़े से कटेगी, लेकिन 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो यहां भी 6 और 3 9 आना चाहिए। अगर 35 को लेता हूं तो 5 बार कटेगा, 6 और 5 11 आ जाएगा, गलत होगा। 21 ले लेता हूं भाई, 21 7 तिया 21, 6 और 3 9, यानी आंसर कौन सा रहेगा, बी आंसर रहेगा। देखो इसमें 21 भी आ सकता था, 35 भी आ सकता था, लेकिन 35 क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 और 3 9 करना है और 9 का हमारा गैप चल रहा है, तो हमारा आंसर यहां पे कितना होगा, 21 होगा और कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिखाइए भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, आमने सामने संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, 5 छिक्की 30 और 4 तिया 12, 30 और 12 42। ऐसे ही 7 छिंगी 42 और 5 चौके 20। अब देखो 7 छिंगी 42 और 5 चौके 20, आंसर कितना आएगा, 62 आएगा, 62 आएगा। इसका आंसर 62 है, 62 है। कुछ नहीं करना, आमने सामने की संख्याओं का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जोड़ना है। अगला देखो, अगला ये है कि भाई देखो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 छिक्की 72 बैठ रहा है। चलो 10 चौके 40 इंटू 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 720 बीच की संख्या आंसर। ऐसे ही 20 एकम 20 इंटू 6 छिंगी 36, 36 दूनी 72, तो आंसर फिर भी कितना आएगा, 720 ही आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा। 720 इज द राइट आंसर। चलो अगला दिखाओ। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई 2 4 6 8 और 56, भाई 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 और 7 56, 9 और 1 10, 3 और 2 5, 10 पंजे 50। ऐसे ही 7 और 3 10, 3 और 2 5 इंटू, अब ऐसी संख्या कोई देखनी है कि जिससे कि हमारा 5 में गुणा करने पे 80 बैठ जाए। तो भाई क्या देखें, 11 और 7 18, 17 80 बैठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुणा करें। तो 16 पंजे 80 हो सकता है, 16 पंजे 80 हो सकता है, तो 16 कैसे बैठेगा, 12 और 7 19, 10 और 18, 9 और 7 16, 9 बैठ जाएगा, 9 बैठ जाएगा। आमने सामने जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा इधर। यहाँ पे अगर 9 रख देता हूँ, ऐसे मान लो 9 है, 3 और 2 5, 9 और 7 16, 16 पंजे 80, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 9 बैठेगा, 9 बैठेगा। चलिए अगला दिखाइए। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या करना है। देखो 4 और 3 7, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 6 चौक 24 बैठेगा, तो नहीं बैठना है। कैसे बैठाना है इसको कि भाई 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, तो ऐसा कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 6 16 और 4 20, 9 29 और 1 30, यानी 30 बैठ रहा है।
ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब जोड़ लेते हैं इसको, 36, 25, 16, 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, 3 2 5, 6 2 8, 86 बैठ रहा भाई, सबका स्क्वायर करके जोड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4, 16 और 4 20 और 9 29 बैठ गए। 78 में से 29 घटाओ, 29 घटाओगे तो 1, और यहाँ पे 29 1 नहीं 18 में से 9, और यहाँ पे रह गया 6 में से दोगे तो 7 में से दोगे तो 5, और 1 इधर चला गया तो यहाँ रह गया 6 में से दोगे 49, 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, 7 बैठेगा। अगला दिखाइए सर। अगला आपको दिखाई दे रहा है, अगला एकदम क्लियर है। 6 और 4 10 का स्क्वायर 100, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे ही 9 और 7 16 का स्क्वायर 56, तो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी इस आंसर 64 होगा, 64 आंसर होगा। अगला दिखाइए सर। अब ये है 8 का 16 का 29 और ऐसे चल रहा है। भाई साहब क्या करें कि हमारा आंसर बैठ जाए। देखो 8 दूनी 16 माइनस 1, 15 दूनी 30 माइनस 1, 29 दूनी 58 माइनस 1, 57 दूनी 114 माइनस 1, तो 113 इंटू 2 माइनस 1, तो यहां बैठेगा 6 2 2 माइनस 1 यानी कि 225 इसका आंसर होगा, यानी 225 इसका आंसर होगा 225। भाई बिल्कुल कुछ नहीं करना था। चलिए 186 है, 564 है। देखो 18 से चलें अपन, तो यहां पे अगर आगे चलना होगा तो कैसे चलेंगे, यहीं से पकड़ लेते हैं क्रम कि सर 18 तिया 54, भाई 18 तिया 54, 54 प्लस 6 बराबर 60। अभी देख रहे हैं क्रम होता है या नहीं होता है। 60 इंटू 3 प्लस 6 यही करना है। 180 प्लस 6 186 बिल्कुल है। तो क्या करना है, 186 इंटू 3 प्लस 6 गुणा करेंगे। 6 3 18 का 8 हासिल लगी 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5 प्लस 6, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगी 1, 6 569 564, 8 और 6 14 500 ये है। अब हमें करना क्या है, हमें पता चल गया कि 1698 में गुणा 3 से करना है और प्लस 6 करना है, ये हमारा आंसर निकाल के लाएगा। 8 तिया 24 को 4 हासिल लगी 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 9 हासिल लगी 2, 6 तिया 18 और 2 20 की 0 हासिल लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5 और प्लस 6 करने हैं। अब जैसे ही प्लस 6 करोगे तो 5100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5100 आंसर में है क्या, 5100 आंसर में है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 5100 होगा। कुछ नहीं करना था, गुणा 3 प्लस 6, गुणा 3 प्लस 6 आगे चलना है, गुणा 3 प्लस 6। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, यहां 11 है, यहां 10 है, यहां 11 है, चलो इनको छोड़ो आप। 7 चौक ऐसे क्रॉस में, 7 चौक 28, 5 5 25, तो 8 तिया 24, तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा इसका। चलो अगला दिखाओ। अगला देखो 1 गुणा 3 तो 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 इंटू 9 कर लो आप, 27 इंटू 9 कर लो, आंसर आ जाएगा 9 7 63 का 3 हासिल लगी 6। अब 3 वाला ऑप्शन ये भी है और ये भी है, ये तो होगा नहीं। अब देखो 9 दूनी 18, 18 और 6 24, यानी कि 243 हमारा सही आंसर होगा 243। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 45 है 21 है, क्या करें भाई, क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए। देखो ऐसे चलते हैं, 15 और 2 17, देखो ऐसा है ये, ऐसा है ये कि इस प्रकार से काटा फांसी कर दी और बीच में एक लाइन खींच दी। यहां 45 लिख रहा है, यहां 29 लिख रहा है, यहां 21 लिख रहा है, यहां 17 और यहां 15। भाई देखो 15 से चले तो 2 प्लस किए, 17 से चले तो 4 प्लस किए, 2 का डबल 4
अब प्लस कितने करेंगे 8, और अब प्लस कितने करेंगे 16। तो 29 और 16 कितने होते हैं, देखिए 29 और 16 देखो, 9 और 6 15, 5 यहां से लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 45 होते हैं, 45 है। अब हमें क्या करना है, 16 दूनी 32 जोड़ने हैं। 45 में 32 जोड़ो दोस्तों, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77। सर ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आ रहा तो यहां से चलोगे तो 14 आना चाहिए, 14 प्लस 1 तो 15, 15 प्लस 2 तो 17, ऐसे। तो आंसर हमारा क्या होगा, 14 आंसर होगा, क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर ऐसे नहीं घूमना है, ठीक है। तो यहां पर आंसर कितना होगा, 14 आंसर होगा। तो दोस्तों मैट्रिक्स की बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अपनी मर्जी से टिकाने हैं, अपनी मर्जी से लगाने हैं। अब आपकी मर्जी कहां तक चलती है उस पर डिपेंड करता है। तो आज ये मैट्रिक्स यहीं पे खत्म करते हैं। इसके कितने क्वेश्चन करा लो, मैं आपको पीडीएफ डालूंगा, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहिए, आपका काम चलता रहेगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक नए जोश के साथ में फिर लेंगे, देखेंगे क्या है।